खबर चमोली से। श्री नंदा देवी राजजात पर मचे विवाद के घमासान के चलते बाढ़ गांव में नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बैठक में क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, नंदा देवी राजजात यात्रा अपनी मूल परंपराओं, धार्मिक आस्था और रीति रिवाजों के अनुसार ही संपन्न होनी चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि इस पवित्र राजजात को राजनीतिक मुद्दों से दूर रखते हुए केवल आस्था के साथ आयोजित किया जाए। बैठक में यह भी कहा कि नंदा देवी राजजात जैसे ऐतिहासिक और विशाल आयोजन के लिए प्रशासन सरकार का सहयोग अनिवार्य है। बिना प्रशासनिक सहयोग के स्थानीय समाज के लिए इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना संभव नहीं। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में नंदा देवी राजजात को गरिमा, श्रद्धा और परंपराओं के अनुरूप संपन्न कराने का संकल्प किया। मीडिया वालों से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारी परंपराएं चल रही है पूर्व से भी, जिस हिसाब से हमारी परंपराएं हैं, हम परंपराओं के अनुसार ही चलेंगे। बाकी रहा सवाल जो इनका समितियां, कुलूर और नोटी वाले अपने दो मत हो जाते हैं, हम ये दो मत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो है कि मेरा मानना ये है कि जैसे हमारा आगे का भी जिम्मेदारी जब शासन प्रशासन देगा तभी हम आगे घूम के लिए तैयार रहेंगे, नहीं तो हम बैठने से ही अपने राजजात को समापन करेंगे। धन्यवाद मीडिया से जितने भी हमारे बंधु हैं। विशेष रूप से जो आज हमारे ग्राम सभा वार्ड में जो बैठक की गई, जो हमारे सयाने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे और हमारे जो युवा प्रतिनिधि हैं, सभी ने एक ही राय रखी है। अगर दोनों ही नौटी और क्रूड आपस में समझौता करते हैं तो हम राजजात में शामिल होंगे, क्योंकि इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वाण का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि सभी डोलियाँ, सभी देवी देवताएं वाण में पधारते हैं और उससे जो यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका भारी दबाव वाण में रहता है, जिससे प्रशासन की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। बिना प्रशासन के हम राजजात नहीं कर पाएंगे। और यही बात रही है जो सभी का जो निर्णय रहा लास्ट हमारा, कि जो हम यहाँ से जो डोलियाँ हमारी माँ नंदा की जिसके हम भक्ति करते हैं, उसकी हम सप्तमी की जात बेदनी में करेंगे और वहाँ से उस डोली को हम बांग के लिए नीचे भेजेंगे। यही से गांव का जो आज निर्णय का बहुत बहुत धन्यवाद। अली जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा पूरी ग्राम पंचायत वाण राजजात के विषय पे एकत्र हुई और प्रधान जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक हुई और जो भी चर्चाएं हुई, हमारी जो माँ नंदा की परंपरा पर चल के आया और जो परंपराएं हमारे राजा कुंवर जी प्रतिनिधि के रूप में संचालन करते हैं, उन्हीं दोनों ग्रुप के इकट्ठा होने के बावजूद ही हम राजजात में सम्मिलित होंगे। जब तक चौसिंगिया, खाड़ू और राजा की मनोती और 14 शयनों का डिसीजन आपस में नहीं होगा और मिलजुल के यहाँ नहीं आएंगे वहाँ तक, तब तक हम यहाँ से ऊपर जाने को राजी नहीं है। हम केवल हर साल लोक जात की तरह ही माँ नंदा की लोक जात के लिए बेदनी कुंड तक पूरा वाण गांव तैयार है, लेकिन उससे आगे हम बिना दोनों बलों के एकत्र हुए ऊपर जाने को तैयार नहीं हैं। हमारे वाण गांव में एक भव्य बैठक बुलाई गई प्रधान जी के द्वारा। उसमें समस्त हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, वर्तमान, भूतपूर्व और महिला मंगल, युवक मंडल, सरपंच और हमारे दानी सयानी जितने भी गांव के बुद्धिजीवी हैं, युवा वर्ग हैं, सभी लोग उपस्थित रहे। हमारा एक निर्णय राजजात, जो आगामी राजजात जब भी होगी उसमें यह निर्णय लिया गया है, जब शासन प्रशासन, राजा और देवी सभी एकजुट होकर के हमारे गांव में आते हैं, तभी हम राजजात में भाग लेंगे। हमारा लाटू देवता अगवानी करेगा और हम पूरी जात होमकुंड तक करके वापस अपने गंतव्य तक जाएंगे। यदि इसमें कोई विवाद या कोई पर्सनल, जैसे कि क्रूर वाले कह रहे, नंदा नगर वाले कह रहे हैं, नोटी वाले कह रहे हैं, अपने अपनी ओर से यदि राजजात का आयोजन करते हैं तो उसमें हम कोई गांव वाले सम्मिलित नहीं रहेंगे, ना हम स्वागत करेंगे। यदि किसी को मतलब जो है कोई दिक्कत परेशानी है, वो अपनी बात विचार करके उसको सुलझाएं और हम वाण गांव वाले सबके स्वागत के लिए तैयार हैं, तभी तैयार हैं इन शब्दों के आधार पर। धन्यवाद। के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर प्रधान जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। विषय सभी लोगों का मानना, ग्रामीणों का मानना यह है कि भाई अगर दोनों समितियाँ अगर आपस में तालमेल बना के नोटिस से राजा मनोती मांगने के लिए छतौली के साथ यात्रा चलाता है या कुरूड़ से डोली आती है,
तो तभी वहाँ के हम लोग जो लाटू देवता के साथ हकूकान वाले लोग हैं तभी यात्रा में सम्मिलित होंगे और आगे हम तभी बैदनी से आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों समितियों में समझौता नहीं होता है और शासन प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है, एक ही समिति के बोलने से अगर जात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। हम बैदनी तक जाएंगे, बैदनी में सप्तमी की जात करेंगे और वहीं से वापस लौट जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो है ईडीसी का गठन किया गया है, ईडीसी का अध्यक्ष मैं हूँ और साथ ही साथ हमारा पूरा गांव ही एक इसकी सदस्य सभी लोग हैं। हमारा ये है मानना है कि जो नंदा देवी राजजात में जो विवाद हो रहा है इस समय पुरुड़ और नोटी का, वो जाने उस विवाद को अगर वो सुलझा लेते हैं, वो विधिवत जैसे पौराणिक तरीके से जो राजजात चलती आई है उसी तरीके से अगर राजजात आते तो हम सबका स्वागत करेंगे। रही बात यहाँ पर जो हमारे गांव में गंदगी वगैरह जो भी होती है उसकी व्यवस्था या बुग्यालों से जो भी कूड़ा करकट जो भी होता है या डस्टबिन लगाने हो, वो हम ईडीसी हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और हम उसको स्वयं करेंगे जब तक गवर्नमेंट जो है हमको उसकी फंडिंग सीधे ईडीसी को दे, ताकि हमारा प्रत्येक आदमी हमारा गांव का वो हो जाए, क्या कहते हैं, लाभान्वित होगा उसमें। तो इस प्रकार से अगर राजजात इस सिस्टम से चलते तो हम सब सहयोग करने को तैयार हैं गाँव के लोग। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सारे देश और प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हीरा सिंह गढ़वाली, नंदा राजजात पड़ाव अध्यक्ष वाण। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नंदा देवी राजजात को लेकर जो है सारे क्षेत्र में यह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि राजजात होगी या नहीं होगी। और हमारा एक ही निवेदन है ग्राम सभा वाण का जो फाइनल डिसीजन है कि यहाँ पे निर्जन पड़ाव, इससे आगे जो है निर्जन पड़ाव है और अंतिम पड़ाव जो है हमारे वाण गाँव में है। सारे देश विदेश से यात्री आते हैं और सारे जगह की डोलियाँ वाण गाँव में आती हैं और सारा घमासान वाण गाँव में होना है। सब लोगों ने एकत्र वाण गाँव में होना है और हम सरकार से भी यही अपील कर रहे हैं, बिना सरकार के और बिना शासन प्रशासन के यहाँ पर राजजात होना असंभव है, क्योंकि इससे आगे निर्जन पड़ाव है। कई चीज़ों की दिक्कत होती है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, टेंटों की समस्या है, निर्जन पड़ावों में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर हमारे साथ शासन प्रशासन नहीं रहेगी तो ये राजजात होना असंभव है। इसीलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अगर सरकार हमारे साथ है, अगर यथावत राजजात होती है पुरानी परंपराओं के अनुसार, अगर पुरानी परंपराओं के अनुसार राजजात यात्रा होती है तो हम वाण वाले सबके साथ हैं और सब लोगों का वाण गाँव में भव्य स्वागत है। अगर सरकार नहीं रहती है, शासन प्रशासन नहीं रहती है तो राजजात का होना असंभव होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो है 6-7 निर्जन पड़ाव हैं और निर्जन पड़ाव के रास्ते भी काफ़ी ख़राब हैं। वहाँ पर लोगों को सांस की दिक्कत होती है और हम जो है कि वाण गाँव तक ही राजजात को झेल पाएंगे, इससे आगे वाण गाँव के बस का नहीं है। यही हमारा फाइनल डिसीजन है। अगर शासन प्रशासन साथ में रहती है, सब लोग पुरानी परंपराओं के अनुसार जो है राजजात यात्रा को लेकर चलते हैं, आस्था को लेकर चलते हैं, ना कि राजनीतिक पर जाके। अगर आस्था के साथ राजजात होती है तो वाण गाँव सहयोग करने के लिए तैयार है और हर संभव जो है वाण गाँव सबके साथ खड़ी है और वाण गाँव के लिए सारे भक्त जो है एक समान है। जो आज हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती नंदनी देवी जी की अध्यक्षता में इस लाडो धाम वार्ड में मां नंदा देवी के इस प्रांगण में 33 कोटि देवताओं का जो महासंगम यहाँ पर होता है राजजात में, सभी गांव वालों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सदियों से जो हमारी राजजात धार्मिक एवं पारंपरिक मनाते हम लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम लोग चाहते हैं कि उसी हिसाब से आगे की राजजात भी मनाते आए। अगर समिति के द्वारा इस प्रकार से अगर अलग अलग बटे रहते हैं तो गांव लाडू धाम वाले ने निर्णय लिया है कि हम लोग बैदनी में ही सप्तमी के दिन जात को वहीं पर मनाएंगे और आगे का हमारी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इसमें अपना सहयोग और समर्थन दिया है। हमने बैठक रखी थी तो जो हमारी बैठक में निर्णय लिया गया कि हम उसी के साथ खड़े होंगे जिसके साथ शासन प्रशासन और राजा और मां नंदा जब साथ मिलके ये यात्रा संपन्न करेंगे, हम उसी के साथ खड़े हैं, वरना बिना सरकार के समर्थन के हमारे हाथ खड़े हैं। दाने सयाने बुजुर्ग लोगों ने यही निर्णय लिया है, अगर राजजात 2 पक्षों में बंट के होती है तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, अगर राजजात विधिवत रूप से होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं।
शासन प्रशासन सभी इस राजजात में सम्मिलित होते हैं तो तभी ये राजजात होना संभव है। बिना सरकार के समर्थन के, बिना सरकार के सहयोग के ये राजजात नामुमकिन है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप बिष्ट के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।